कराची में गर्मी की लहर बरकरार है। बादल बरसने के बावजूद गर्मी का जोर नहीं टूटा। शहर में आज भी बारिश का इम्कान है। इस दौरान कहीं हल्की कहीं तेज बारिश होगी। आदिया नाज से मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे। आदिया बताइएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ की बारिश भी कराची में गर्मी को भगाने में नाकाम साबित हुई है और इस वक्त कराची जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में है। हफ्स की कैफियत बरकरार है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शाम में कराची में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश हो सकती है, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के है। कहा यह गया था कि बारिश के बाद कराची के दर्जा हरारत में किसी हद तक बेहतरी आएगी, लेकिन अभी तक उसके असरात जो है वो देखने को नहीं मिले हैं। कराची में बारिश जो है वो तो शाम को है, लेकिन इस वक्त के दर्जा हरारत की बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है 55% है। और लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म कैफियत होती है। कराची में अलबत्ता हवा थोड़ी सी बेहतरी की जानिब आई है और जुनूब मगरिबी सिम से जो हवा चल रही है उसकी रफ्तार इस वक्त तकरीबन 15 से 20 नॉटिकल माइल हो गई है। सुबह के वक्त में कम थी यह हवा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है वो बेहतरी आती चली जा रही है और शाम के बाद जो है कराची में बादल भी बरसेंगे, जबकि गर्मी का ज़ोर जो है वो मुमकिन है कि आइंदा रोज़ टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। चूँकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही है। मानसून का पहला स्पेल जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा कल के बाद, जबकि 15 जुलाई से दूसरा स्पेल जो है वो दस्तक देने को तैयार है और दूसरे स्पेल में ये बताया जा रहा है कि तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। आज भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में मुतवक्का बरसात से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दी। ज़िला शर्की में निपा, यूनिवर्सिटी रोड समेत अहम मकामात पर डी वाटरिंग पम्प्स नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि मुतवक्का बरसात से निपटने के लिए नालों की सफाई और नालों को ढकने के कामों को भी सरअंजाम दिया जा रहा है। ट्रांजेक्शन अफसर नवीद खान कोलाची ने TMC सफूरा के चेयरमैन राशिद खास खेली के हमरा सफूरा टाउन में काम का मुआयना किया और अफसरान और अमले को कोरियन रेन एमरजेंसी के दौरान मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहने की हिदायत की। उन्होंने सफूरा समेत यूनिवर्सिटी रोड और दीगर मकामात पर रेन एमरजेंसी के हवाले से जारी कामों का जायजा भी लिया। हिदायत की कि अहम मकामात पर डी वाटरिंग पम्प्स की तनसीब के काम को तेजी से मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली ने कहा कि ट्रांजेक्शन अफसर को टाउन की सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर अमली तौर पर खिदमात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मॉडल टाउन के इलाके मलिक खोकरा पार 1 नंबर डाकखाना स्टॉप पर बुरहान टाउन की मरकजी रोड गंदे पानी का जौहर बनी हुई है। शहरियों का कहना है कि 2 साल से सीवरेज निज़ाम की अबतर सूरत हाल से मरकजी सड़क गायब हो गई। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, खोखरा पार 1 नंबर से लेके बुरानी टाउन तक की सूरत हाल मेरे कैमरामैन ज़ीशान नवाब आपको दिखाएंगे कि बदतरीन तबाही से दो चार है। ये मरकज़ी रोड बताई जाती है ब्लॉक H की, जो कि यहाँ H और D एरिया की, जो कि लाखों की तादाद में यहाँ के मकीन रोज़ाना की बुनियाद पर इस शाहराह को न सिर्फ आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इतराफ़ में मुख्तलिफ़ कारोबारी मराकज़ भी मौजूद हैं, दुकानें मौजूद हैं, खाने पीने की अशिया फ़रोख्त हो रही हैं इस गंदगी और ग़लाज़त में। सूरत हाल ये है कि तकरीबन बताया जा रहा है साल भर हो गया है इस सेवरेज के नाकारा निज़ाम को। पानी जो सेवरेज का है, आलूदा और गंदा पानी, वो नालों में से या पाइपों के ज़रिए जो है गुजारने के बजाय सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर शदीद ताफ़ुन है और यहाँ के जो मकीन हैं वो परेशान हैं कि अगर तेज़ बारिश हो गई तो क्या होगा, और इन्हें ये ख़दशात हैं कि ये सारा पानी जो है इनकी दुकानों में और इनके घरों में दाखिल हो जाएगा। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा कब से ये सूरत हाल है और क्या परेशानी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कम से कम सर 1.5 साल के करीब हो गया, 1.5 साल से 2 साल हो गया है जब से सेवरेज का पानी यहाँ पर क्या कहते हैं रोडों पे आ रहा है। आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कारोबारी हजरात हैं, कारोबार बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहा है। हमारी सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि इस पर भी नज़रसानी की जाए और ये जो मामला है, छोटा सा इशू है हमारा, इसको दूर किया जाए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर मुझे ये पाइप भी आपके अकब में नज़र आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम हुआ था, उसे अधूरा छोड़ दिया गया है या सिर्फ
सिर्फ पाइप ला के रख दिए गए? ये कम से कम 2 से ढाई महीने हो गए। जमात इस्लामी वाले पाइप लेकर आए थे, इसकी यकीन दहानी भी कराई थी कि यहाँ पर जो है 1 हफ्ते के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा, मगर ये 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक कोई ऐसा काम स्टार्ट नहीं हुआ है। वो सिर्फ बोल के आते हैं और बोल के दिलासा दे के चले जाते हैं कि कल से स्टार्ट होगा, परसों से होगा, मगर इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा अभी तक। रिहायशी तो परेशान दिखाई देते ही हैं मुझे, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लोगों का कारोबार भी है, उनकी क्या सूरत हाल है? कारोबार पे कितना असरअंदाज हो रहा है मामला? यकीन नहीं मानोगे आप, कारोबार पहले जैसे कि 100% था, अब उसमें से 20% रह गया कारोबार, ना होने के बराबर है। वो भी सिर्फ और सिर्फ इस गंदगी की वजह से। इसलिए कोई भी आने जाने वाला बंदा है वो इस गंदगी में आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। और उसके सामने ही आप देख रहे हैं कि हमारा कारोबार है, ये कौन बंदा इस गंदगी के सामने खाना और आना और उठना बैठना पसंद करेगा? बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि इससे ना सिर्फ रिहायशी परेशान हैं इस सूरत हाल से, बल्कि जो कारोबारी हजरात हैं वो सर थामे दिखाई देते हैं और उनका ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इस गंदगी और गिलाज़त से इनको निजात दिलाई जाए और फ़ौरी तौर पर यहाँ पर तरक्याती काम शुरू करने के साथ ना सिर्फ लाइन बिछाई जाए बल्कि इस सड़क को भी दोबारा तामीर किया जाए ताकि लोगों की आमदोरफ्त आसान हो सके। जी, कराची में पसमानदा इलाकों के साथ पोश इलाकों में भी सीवरेज निज़ाम बेहतर ना हो सका। नॉर्थ नाजिमाबाद में 1 साल से जारी नाले की मुरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हो सका। मज़ीद बात करेंगे, आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयमा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जहां पसमानदा इलाकों में नालों, सेवरेज का निज़ाम और सड़कों की हालत इंतहाई अबतर है, वहीं अब हम ये देख रहे हैं शहर कायद के पोश इलाका जात में भी ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके से, जहाँ पे मेरे कैमरामैन जहांगीर आपको दिखाएं कि यहाँ के सेवरेज का निज़ाम जो है इंतहाई तबाहाली का शिकार हुआ है, जिसमें जो है सेवरेज के निज़ाम के साथ साथ यहाँ पे सेवरेज के निज़ाम के साथ साथ यहाँ पे कचरा भी पड़ा हुआ है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं और ये नाला जो है वो खुला हुआ है, जिसके बाइस जो है हादसा, जो कि ये हादसात का भी सबब बनता है। कई सारे हादसात भी यहाँ पे पेश आ चुके हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पे कब से मौजूद है। जी सर, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक 2-3 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है, गटर लाइन भरा हुआ है, खुला हुआ है, आए दिन लोग गाड़ियाँ गिर जाती हैं, तो इसकी वजह से जो बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं। हेपेटाइटिस सी के भी चांस होते हैं और अक्सर ये ना नाली जो लाइन पानी की लाइन है ना फट जाती है अक्सर। देखिए अक्सर वो देखें वहाँ भी खुला हुआ है और जिसके लोगों को शहरियों को बहुत परेशान। देखें ना आप कितनी प्रॉब्लम लोगों को गाड़ी चलाने आने में। तो हम लोग चाहिए इंतज़ामिया को पहली फुर्सत में, क्योंकि आगे बरसात है, बारिशें शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि सेवरेज के निज़ाम जो है बहुत ही ख़राब है, ख़ास तौर पर नाज़िमाबाद का और गिरिया कराची इलाके में ज़रा सी बारिश होती है हर जगह प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि यहाँ पे ये जो पानी है, नाले का पानी, क्या ये आपके सेवरेज के पानी में भी मिक्स हो जाता है? तो ये ज़ाहिर मिल जाता है, जब ये आपकी लाइनें टूटेंगी ऑटोमेटिक पानी जाएगा उसके अंदर। जब अभी पानी आ रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके बाद जब पानी बंद हो जाएगा ज़ाहिर सेवरेज का पानी उसमें जाएगा, शामिल हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारियाँ फैलती हैं, पेट की बीमारियाँ, हज़ारों बीमारी होते हैं और पानी से ज़्यादा ही बीमारी फैलती है। अगर पानी सही पिएंगे तो हज़ारों बीमारियाँ बची रहेंगी आप लोग। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनका यही कहना है कि यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि ये सूरत हाल जो है वो 1.5-2 साल से यहाँ पे यही सूरत हाल है इस सेवरेज के निज़ाम की। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि ये जो सेवरेज का पानी है ये सप्लाई के पानी में भी मिक्स हो जाता है, जिसके बाइस जो है इलाके में बीमारियाँ भी फैल रही हैं। और इनका ये भी साथ साथ कहना था कि इलाके में बीमारियाँ फैलने के साथ साथ जो है इनको यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह जो यहाँ पर चलती हैं उनको भी यहाँ से उनकी रवानी में भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, कराची में छुट्टी के रोज़ भी बिजली की लोड शेडिंग ना रुक सकी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, शहर कायद में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। कोई अगर टेक्निकली फॉल्ट आता है या फिर केबल फॉल्ट आता है तो उसको लोड शेडिंग की तजबीह ना दी जाए। आज इतवार का दिन है और इस वक्त सूरत हाल यह है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिक लियाकत स्क्वायर में और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है और मैं मलिक लियाकत स्क्वायर के एक घर में मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल यह है कि इस घर के एक मकीन जो हैं वो मरीज़ हैं, शुगर के शदीद जो है वो परेशानी से दो चार हैं। शुगर के मरीज़ होने की वजह से उनका जो है वो पाँव कट गया है और इस वक्त भी जो है वो उनकी पट्टी बंधी हुई है। मरीज़ हैं ये शुगर के और परेशानी से दो चार हैं और शदीद गर्मी है और इस शदीद गर्मी में हम देख रहे हैं कि बिजली मौजूद नहीं है। मरीज़ों का क्या हाल है और उसके साथ साथ जो ज़ईफ़ुल उम्र अफराद उनको भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो मरीज़ हैं इनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, कितनी परेशानी है और गर्मी में क्या सूरत हाल होती है, किस तरीके से फिर ये बर्दाश्त करते हैं।
नहीं, सारा दिन रहती है और ऐसी बुरी हालत हो जाती है इनकी, घबराहट बस एकदम हो जाती है, बेचैनी। अब ये मरीज़ हैं, इनको तो पता है जैसा हाल इनका हो रहेगा, बुखार अलग चढ़ रहा है इससे, और बिल इतने भेज रहेंगे। तुम लेटे भी तो दोनों इतनी, हम गरीब आदमी कहाँ से भरें? 10-10 हज़ार के तुम बिल भर रहे हो, अब बिल भरें क्या इनको देके? हम आदमी को भी देखना ज़रूरी है ना, हालत ऐसी हो रही है उनकी तो। और बिजली तो होती ही नहीं है कि 1 घंटा मुश्किल से आ जाती है बस, रात को नहीं होती है, रात भर पंखा झलते रहते हैं, कब तक इंसान झलेगा? तो बच्चों का साथ है, बच्चे कामों पे भी जाएंगे, इनको भी देखना, कैसे इंसान पूरा करेगा घर का? तो यहाँ पे कितने घंटे की लोड शेडिंग की एलानी और गैर एलानी? यहाँ 12 से 14 घंटे की है और उसके अलावा भी जाती है, उसका कोई टाइमिंग नहीं है कि जो किस टाइम चली जाए कोई पता नहीं है। जी बिल्कुल, ये थी खातून, इनका कहना है कि बिजली का कुछ अता पता नहीं है कब आए और कब चली जाए, और जब लाइट नहीं होती तो शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त में मैं आपको बता दूँ कि बिजली मौजूद नहीं है। ये देख सकते हैं कि आप पंखा तो है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस पंखे से हवा नहीं आ सकती क्योंकि बिजली मौजूद नहीं है। और शदीद गर्मी में ना सिर्फ घर के मकीन बल्कि जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो मकीन है लियाकत मली लियाकत स्क्वायर के, इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली के जो मसाइल हैं उनको हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। बिजली के बिल तो अदा किए जाते हैं लेकिन बिजली नहीं आती, बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता है, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ जाती हैं और घरेलू उमूर जो है वो शदीद मुतासिर होते हैं। जी जनाब, तो कल से इलेक्ट्रिक बसेस कराची की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी है, कहा है मजीद बसें कल बंदरगाह पहुंच जाएंगी। इसी माह के आखिर में दूसरी फ्लैट भी आ जाएगी। नए चार्जेस भी मंगवा लिए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसों का प्लांट कराची में लगेगा। धाबेजी इकोनॉमिक जोन का आगाज़ 15 जुलाई से करने का ऐलान। कहते हैं सरमायाकारी में इजाफा होगा, 8-10 बरस तक टैक्स नहीं देना होगा। सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से सरमायाकारों को मदऊ भी किया जाएगा। इसी माह के आखिर में दूसरी फ्लीट भी आ जाएगी। नए चार्जेस भी मंगवा लिए गए हैं। कल कराची पोर्ट से हमारी मज़ीद बसेस आ रही हैं कराची शहर के लिए। तो कराची के शहरियों के लिए मैं ये उनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि मज़ीद बसेस जो हैं वो कल कराची में उसकी फ्लीट पहुंच रही है, फिर मज़ीद रूटों में शुरू की जाएगी। इसी तरीके से इसी महीने के आखिर में एक और फ्लीट भी एक्सपेक्टेड है। तो इंशाल्लाह ताला जुलाई के महीने में या अगस्त के फर्स्ट वीक में फिर सेकेंड फ्लीट जो है वो भी बसेस की पहुँच रही है। कुछ बहस चल रहे थे कि जी हेल्थ कार्ड जो हैं वो कितने लोगों को पाकिस्तान में मिले पीटीआई की गवर्नमेंट में, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिया है कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इलाज कराने के लिए किसी हेल्थ कार्ड की ज़रूरत हो। 15 जुलाई से धाबेजी इकोनॉमिक जोन शुरू किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि धाबेजी इकोनॉमिक जोन जिसको हुकूमत सिंध ने ज़मीन दी है, ये प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध लेके आई है, सिंध भर में पाकिस्तान भर में जो सरमायाकारी है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा। गैर मुल्की सरमायाकार आपके उस इकोनॉमिक जोन में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके अपने मुल्क के लोगों को के इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ेगी, सरमायाकारी बढ़ेगी, लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध लोगों को उस रोज़गार के लिए जिस तरह कोशा है, ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा तारीखी काम ये होने जा रहा है कि लोगों को एक सरमाया। स्क्वाश के सुनहरे दौर की वापसी के लिए कोचेस के साथ लिटिल स्टार्स की मेहनत जारी है। जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीर खान PSF स्क्वाश कॉम्प्लेक्स NCC में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं नन्ही लिटिल स्टार्स। यहाँ पर खेलने आई हैं, स्क्वाश सीखने आई हैं। हमसे बात करेंगे कि कैसी इनकी ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ से ये लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? कुरंगी। कैसी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर? अच्छी हो रही है, यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ फ्री में मिल रही हैं, हम मेहनत कर। क्या कहेंगी आप? यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और फ्री में बहुत सारे बच्चों से ट्रेनिंग करके जो है बाहर के मुल्क, अभी भी टीम मलेशिया गई हुई, वहाँ पे भी उनके टूर्नामेंट चल रहे हैं। तो जी यहाँ पे कोचेस बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे और दिन रात बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चे खुद भी मेहनत करते हैं अपनी फ्यूचर में अच्छे प्लेयर बनने के लिए। कुछ अभी स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो हम सुबह दिन रात यहीं हो सकते हैं, मेहनत करते हैं और फिर फ्यूचर में इंशाल्लाह हम सब कहीं आगे होंगे। मेरा नाम जवेरिया और मैं नॉर्थ कराची से आती हूँ और यहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे लिए और ऑल टाइम हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि हम और अच्छे प्लेयर बन सकें। कितनी मेहनत की ज़रूरत है अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए?
बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और मुसलसल मेहनत करते रहना है। जी, आप कहाँ से आती हैं, क्या नाम है? मैं डिफेंस से आती हूँ और मेरा नाम सैयद अमीना अली है। यही स्क्वॉश के क्लब में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं एंड वेरी नाइस कोचेस। दे टीच यू वेरी इंडिपेंडेंटली एंड फोकस ऑन वन पर्सन एंड द अदर्स एट वंस इफ दे नीड एनी हेल्प और समथिंग। जी, आप कहाँ से आती हैं और अब तक कैसी जा रही ट्रेनिंग आप? मैं बहुत दूर से आती हूँ, बड़ा बोर्ड नाजिराबाद नंबर 1 से आती हूँ और ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी जा रही है और सुबह आती हूँ और शाम में जाती हूँ 7-8 बजे। कितने घंटे ट्रेनिंग करती हो रोज़ाना? कितने घंटे करती हूँ? रेस्ट सिर्फ 2 घंटे का लेती हूँ। 9 बजे आती हूँ और 8 बजे जाती हूँ, सिर्फ 2 घंटे। मेहनत की ज़रूरत है स्क्वाश में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए? बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है अभी इस टाइम तो। सुना आपने, छोटे बच्चे हैं लेकिन बड़े पुरज़म हैं, उनके हौसले बुलंद हैं और कहते हैं कि हमें मेहनत करनी है, बड़ा स्क्वाश में खिलाड़ी बनना है, बड़ा नाम बनाना है, तो यकीनन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, जान तोड़, और तब कहीं जाके इनका नाम होगा इस खेल में, क्योंकि खेल बहुत ही मुश्किल और जान मारने वाला खेल है। जी, कायनात महेश्वरी मिजाज फोरम के तहत टैलेंट ड्राइव का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगी जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हूर भाई हाजानी हॉल में, जहाँ पर कायनात फोरम के तहत जो है वो टैलेंट ड्राइव का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ पर जो है मुख्तलिफ मुकाबलों का मुनाकिद किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कायनात फोरम के CEO बाबू कांची मांगिया साहब। बाबू साहब, फरमाइएगा कि क्या इवेंट है इसमें, क्या इसमें मुकाबले किए जाते हैं? ये असल में हम लोग बिलोंग करते हैं माशरी कम्युनिटी से, और हम पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पर मकामी आबादी हमारी, तो हम हर साल ही ऐसे प्रोग्राम करवाते हैं, हमारी कम्युनिटी में खास कर करते हैं कि हम माशरी कम्युनिटी के बच्चों को जो टैलेंट उनमें है, जैसे स्पेलिंग में है या वो सिंगिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्पीच है, एवं जनरल नॉलेज के सवाल, जैसे आप सुन रहे हैं कि तो हम जजेस बिठाते हैं वो क्वालिफाइड, तो ये प्रोग्राम हम हर साल अरेंज करते हैं इस तरीके से। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा, पाकिस्तान में मज़ीद जो हमारी कौमें रहती हैं वो अपनी कौमों में अगर हम इस तरीके से करें तो इसमें हमारे बच्चों का जो टैलेंट है वो उभर के सामने आएगा। इसके पीछे आपने ये तो बता दिया टैलेंट उभारना है, तो इसमें क्या मतलब सिर्फ महेश्वरी कम्युनिटी शामिल होती है, दूसरी कम्युनिटी को भी आप शामिल करते हैं? नहीं, अभी तक तो हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी से ही करते हैं। हमारी कम्युनिटी असल में है, क्यों आप देखें अभी भी 200 बच्चे हैं तो हॉल में हमारे पास जगह नहीं होती, क्यों बच्चे इतने होते हैं। हम क्या करते हैं, उनको हम थोड़े से कम करते हैं, उनके टैलेंट के हिसाब से हम बच्चे निकालते हैं, तो ये है। और फिर दूसरी कम्युनिटी अभी हम सोच रहे हैं कि भाई अगर इसके लिए तो फिर आपको ककरी ग्राउंड या ऐसे बहुत बड़े ग्राउंड करने पड़ेंगे, तो अगर ये हम अलग अलग कैटेगरीज में अब ये सोच रहे हैं कि हम 7 कैटेगरी एक साथ ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे, तो इसको हम सेपरेट करने पे जा रहे हैं। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि 7 कैटेगरीज में 200 से ज़ायद जो तालिब इल्म जो बच्चे हैं मुख्तलिफ उम्रों के वो हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद यही है कि जो इनका टैलेंट है, जो इनकी सलाहियतें हैं, उसे निखारा जा सके और उनको मज़ीद आगे की सतह पर लेकर जाया जा सके। जी।